चलो चलो।
पर्व जीवन में बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। एक महान अवसर, एक जीवन का कभी कभी प्राप्त होता है। ये संसार जिसमें आप रह रहे हो, ये बहुत साल से रहते रहते इस संसार की जड़ वस्तुओं में लिप्त हो गए। संसार एक नाशवान दृश्य है और इसमें लिप्त होना, रत होना, ये बुद्धि का काम नहीं, ये अज्ञानता का काम है। हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी इंद्रियों में ऐसे ऐसे बुरे पर्दे, बड़े खतरनाक विकारों के कीटाणु, जिसको कीड़े कहते हैं, ये पैदा हो गए। ये संसार जिसमें आप रहते हो, देखते हो, इसमें सब रो रहे हैं। वास्तव में हंसने की ये शक्ल नहीं है। जहाँ बंधन होता है, जहाँ भय होता है, वहाँ शोक होता है, वहाँ चिंताएं होती है। इस बंधन में हम सबको इतना विवश, कमजोर कर दिया, कि कितना भी आप बल दिया जाए, हिम्मत दी जाए, साहस दिया जाए, विश्वास कराया जाए, प्रेम कराया जाए, लेकिन संसार की दुर्बलता, संसार की तकलीफ मन और इंद्रियों को हिला देती है और बुद्धि में अज्ञान छा जाता है। ये वास्तव में अपने रूप का ज्ञान नहीं कर पा रहे। जब बुद्धि वास्तविकता का ज्ञान नहीं करेगी तो रोना पड़ेगा, और लोग रो रहे हैं। इसी के लिए बड़ी बड़ी विभूतियां, जिन्होंने आप सबके लिए एक प्रकार चारों जुगों का इतिहास वर्णन बताया कि तुम पहले क्या थे, इस समय क्या हो और भविष्य में क्या हो। सतयुग में क्या था, कौन सी चीज थी? सब में प्रेम था, सब में दया थी, सब में ज्ञान था, सब आप प्रकाश में, उस आनंद में मस्त थे। और फिर होगी नहीं, इंद्रियां बची हुई थी, उनमें बल था, उनमें पूरा ज्ञान था, वचन सिद्धि थी, जो कह दिया वो कह दिया, उनका चलता नहीं था। देवियां सतीत्व रखती थी। जब सब में
इतनी बड़ी दया, इसके सामने ज्ञान की चर्चा, इसके सामने आत्म कल्याण की चर्चा, इसके सामने ईश्वर की बात, इसके सामने वीरता और सत्यता की बात, इसके सामने सतयुग त्रेता और द्वापर की बात कही जाए तो ये हंसता है, क्योंकि इसमें दया नहीं, विवेक विचार नहीं, मन बस में नहीं, जिव्या बस में नहीं, इंद्रिया शक्ति सब चलाना वायु की तरह से दौड़। ऐसे युग में ऋषियों मुनियों ने जो उस समय वर्णन कलयुग का भी किया, कितने कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए और प्रलय हो गया, नई सृष्टि बनी, फिर बीत गए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सृष्टि का विनाश हो गया, फिर नई सृष्टि बनी। कितने बार ऐसा हो चुका है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। कलयुग कैसा था, उसमें लोग कैसे थे, अब वो समय ऐसा अविश्वास आ गया, किसी पर किसी का विश्वास नहीं। ऐसे वक्त में मन बुद्धि हृदय बड़ा व्याकुल, धीरे टूट गया। ऋषि मुनि महात्मा हमेशा इस संसार में रहते हैं, मिलेंगे कब, पहचानोगे कब, उनकी बात कब सुनोगे, एक वक्त है, एक उसके लिए समय होता है। उस समय पर लोग विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, लोग गिर जाते हैं। उन संकटों से बचने के लिए लोगों में अंदर से चाह पैदा हो जाती है कि इन घोर संकटों से निकले, इनके खत्म करने के लिए कोई युक्ति, कोई उपाय है कि नहीं है। मैं ये सब बातें बहुत पहले से, आज से नहीं, 30 वर्षों से कहता चला है कि ऐसा वक्त आएगा, ऐसे वक्त में आप पहुंचोगे और ये वक्त मुसीबत का इस तरह का होगा। जो बातें आपको उस समय आने वाले समय की बताई वो आपने लिखा है। जो है, जो चले गए, लेकिन जो है उन्होंने अब ये महापुरुषों की जो बातें, जो विवेक, जगत हित, मानव हित, आत्महित होते हैं, ये सो नहीं जाते, उनके संकल्प होते हैं। वो चारों तरफ संकल्प वायु की तरह से दौड़ता रहता है और संकल्प अपने समय पर अपना काम करता है। तो मैं ये बात आपको याद कराना चाहता हूं। ये मानव जीवन अनमोल है, इससे बढ़कर इस जगत में कोई धन नहीं। ये जवाहरात इसके सामने कुछ नहीं, राज और पाट इसके सामने कुछ नहीं, जितने भी संबंध इसके सामने कुछ नहीं। ये अनमोल वतन है और ये रुपए पैसे से नहीं मिलता। ये उसने अपनी कारीगरियों से आपको विधिवत बनाकर दे दिया और इसलिए दिया गया कि आप इसमें से अपनी जीवात्मा को इस अनमोल तन में रहते हुए निकालो, इससे बरामद करो और ये जीवात्मा जहां से आई इस अनमोल तन के द्वारा वहीं पर उसी समय के अंदर इसको अपने खजाने में
अपने समुद्र में, अपने अथाह भंडार में इसको पहुंचा रहे हैं। वो घर है, अपना देश। एक बार पहुंच जाओगे फिर यहां नहीं आना। वहां विश्राम है, आनंद है, निश्चिंतता है, शोक नहीं है, रिश्तेदार परिवार वाले नहीं, मृत्यु नहीं है, न वहां कोई जन्म है, न वहां कोई राजघाट है। इस तरह धन दौलत नहीं, वो अपार धन, अपार आनंद में, अपार ज्ञान में, आप अपार शक्ति में। जब आप अपने में पहुंच जाओगे, उसी के लिए आपको ये तन अनमोल महत्व, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इनका दिया जाता है, बार बार नहीं। तुम ऐसा सोचते होगे कि हम चोरी करते रहें, हम धोखा देते रहें, हम बेईमानी करते रहें, हम दूसरों को मारते पीटते रहें, हम दूसरों को सताते रहें, हम दूसरों का अपमान करते रहें और फिर हमारी मृत्यु होगी तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा। नहीं, ये मनुष्य शरीर ऐसे नहीं। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध ज्ञानी यहाँ आए, उन्होंने कहा कितने युगों तक, करोड़ों वर्षों तक और कितने करोड़ों वर्षों तक जो इस मनुष्य अनमोल तन से चूक जाता है फिर उसको नहीं मिलता। ये उन्होंने कहा और हम तो आपको निरंतर आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि मनुष्य का अनमोल तन आपको उसने थोड़े दिन के लिए किराए पर दिया है, ये भाड़े पर आपको दिया गया। उसने कहा है कि इसकी कीमत महात्मा बताएंगे। महात्मा महान आत्मा, महात्मा दाढ़ी नहीं, बाल नहीं, कपड़े नहीं, धन दौलत विद्या और भाषा नहीं, महान आत्मा, इसकी कीमत को बताएंगे। ये किराए का मकान है, ये बार बार नहीं मिलता, इसलिए नर नारी इस अनमोल किराए के मकान पर था। हमने ये नहीं कहा कि कपड़े मत पहनो, ये नहीं कहा कि खाना मत खाओ, ऐसा कभी उपदेश नहीं किया कि तुम अपने परिवार में मत रहो, परिवार में रहो, कपड़े भी, खाना भी खाओ, मकानों में रहो, दुनिया की चीजों को देखो, लेकिन उसके लिए विवेक होना चाहिए। ये है क्या? तुम अपनी बुद्धि से कितनों को आते देखते हो और कितनों को जाते देखते हो, उसी से देखो। ना वो कुछ लेकर आया, ना वो कुछ लेकर जाएगा। हम भी आए, कुछ लेकर नहीं जाने लगेंगे, कुछ लेकर नहीं जाएगा, सब कुछ है। ये तन भी मिट्टी में मिला दिया। अगर ये विवेक और ज्ञान आपको हो तो उसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, उसमें तुम्हारे कर्मों का निराकरण अलग अलग। कौन सा कर्म, झूठ का क्या फल, सत्य का क्या फल, चोरी का क्या, रक्षा का क्या, उसमें अलग अलग अच्छे और बुरे कर्मों के एक विभाग बना दिए कि एक खाने में जमा होगा, ये एक खाने में जमा होगा, ये एक खाने में जमा होगा, झूठ यहाँ पर जमा होगा, धोखा यहाँ पर जमा होगा, पानी पिलाना यहाँ पर जमा होगा, ये सब अलग अलग चीजें। फिर उसके बाद जब उनका तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी लाइफ में जो जमा हो जाएगा किया हुआ अच्छा बुरा कर्म है, तो उसके बाद फिर उसमें ये तीन कर्मों की ये सजा, इन कर्मों का ये आराम ये मिलेगा, ये कर्मों का अपमान, इन कर्मों का सम्मान, इससे तुम निरोगी, इस कर्मों से तुम रोगी, उसके लिए उसने प्रारंभ बना दिया।
क्रियामान कर्मों की प्रारब्ध बन गए। बुद्धि में विवेक होना चाहिए कि जब उसने हमको अनमोल कर दिया और हमको प्रारब्ध दे दी तो उसका हमारे लिए भोग, शरीर रक्षा के लिए उसने रखा, कपड़े पहनना, खाना खाना, बरसात गर्मी से बचना, सारा का सारा मान और सम्मान, ये सब कुछ उसने रखा। फिर आप अपनी बुद्धि को कितना कमजोर करते हो कि इतनी बड़ी प्रारब्ध आपको मिली। ये क्यों नहीं बुद्धि से सोचते हो कि रात और दिन सबकी गुजरती है, हमारी भी गुजर जाएगी। ऐसा अगर बुद्धि में पक्का विवेक हो जाए तो ये दुनिया की तमाम सब चीजें थोड़े से दिनों में समझ के आए, उससे उठाओ काम ले लो और वो चीज रखो, इससे उठाओ इससे काम लो, इसको उठा के रखो। तुम्हारी नहीं है, तुमने काम ले लिया रख दिया, तुम्हारी नहीं है, इससे काम लिया और रख दिया, शरीर की रक्षा का काम लिया और छोड़ दिया। ऐसा विवेक बुद्धि में यदि हो जाए तो फिर सत असत के पहचानने में और जो भी हम काम करते हैं इंद्रियों द्वारा वो सब का सब यथार्थ वैसा ही, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा बुरा। अनाज साफ करते हो, कूड़ा निकालते, अनाज नहीं फेंकते हो, कूड़े को फेंकते। बुद्धि में विवेक हो जाए, कूड़ा क्या है? झूठ, धोखा, बेईमानी, चोरी चकारी, कूड़ा है, इसको उठा के फेंक दो। लेकिन सत्य बोलना, प्रेम करना, दया करना, सेवा करना, आदर करना, सत्कार करना, विश्वास करना, सबकी रक्षा करना, ये क्या है? अनाज। ये आत्मा के जागने का एक अनाज है, उसी के सेवन करने से ये आत्मा से जागना। इसी से महात्माओं की पहचान होती है, जो अनमोल धन महात्मा छुपा कर तुम्हारे ऐसे उस अनमोल किराए के मकान में उस दौलत को छुपाए रहते हैं, उन्होंने प्रकट कर ली और छुपाए रहते हैं, लेकिन तुम उसके न तो भाग, ना तुम उसको रख सकते हो, ना तुम उसको ले सकते हो। तो क्या करेंगे? पहचान भी, पहचान किसी में आ जाए तब तो वो ले सकता, रख सकता, लेकिन विवेक नहीं। तो कैसे? तुमने कूड़ा नहीं निकाला, कूड़े को निकाल देते, ग्रहण मत करते, पेट में मैला रहता, जाते हो जंगल में, मैले को निकाले आते हो, फिर उसकी तरफ देखते नहीं। ऐसे ही जो बुरे काम है, जो बुरे कर्म है, उनको अगर तुम फेंक दो, उसकी तरफ देखो नहीं, तो तुम स्वच्छ हो जाओ, साफ हो जाओ। काम वही है, आंख से भी देखोगे, कान से भी सुनोगे, वाणी से बोलोगे भी, सब चीजें यथार्थ में शरीर रक्षा की स्पर्श भी करोगे, लेकिन यह है कि कूड़ा कूड़ा ही है। अब तुमने कूड़ा जमा कर और जमा करते जा रहे, तो मैं देख रहा हूं कि मैं सालों से बाहर नहीं गया, मुझे आदेश मिला कि यहीं रहो, ज्यादा कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। ऐसा एक आध 4-10 दिन कहीं इधर उधर चुपचाप चले जाओ, चुपचाप हो जाओ। तो मुझे 16 महीने का आदेश मिला, मैं यही आश्रम पर रखा हुआ, बाहर नहीं गया। इसके माने ये नहीं है कि मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं बाहर का भी काम करता हूँ। मैं तुमको भी याद करता रहता हूँ और उसको भी याद करता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि इधर का काम नहीं उधर का नहीं। तुमने सोचा होगा कि चुपचाप बैठे हो, अब क्या? ऐसी बात नहीं। महात्मा ये कहा गया कि चुप कभी बैठते हैं। जो जगत हित के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो आते हैं वो कभी चुप नहीं बैठते। हर काम में कोई राज होता है, कोई रहस्य होता है,
लोग उसको जानते नहीं, उनको मालूम नहीं, उनको बताया भी जाए तो उनमें इतनी समझ और हजम करने की चीज नहीं कि वो उसको हजम भी करे और समझ भी जाए। तो मैं इन दिनों में यही आपको और आप सबको अपनी निगाहों से एक बहुत बड़ी उपस्थिति संख्या में नर नारी बच्चे बच्चियों को देखा। भंडारा तो पुण्य स्मृति वो तो 20 और 21 की रात को है, लेकिन आपको मैं पहले से ही देख रहा हूं, ऐसा समझ रहा हूं कि एक आग लगी है जो मानव को जला रही है। बिना महात्माओं के आग बुझती नहीं। प्राणियों ने, मानव ने इस तरह की वर्षा इन पापों की है कि जैसे आग बरसा दी, तो कैसे चैन मिलेगी? कौन बुझाएगा इसको? उसके लिए इतिहास, चाहे भागवत पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो या अन्य संतों महात्मा महापुरुषों की किताबों को पढ़ो, उससे पता चलता है कि जब मानव में आग अपने कर्मों की चारों तरफ से बरस जाती है तो फिर हिसाब जो है महान आत्माओं के कोई बुझाना। इसलिए ये सत्संग आप सब लोगों के लिए ऐसा प्रारंभ हुआ कि आपको बहुत कुछ समझने को आपकी बात मिलेगा। पहली बात कि मनुष्य अनमोल है। थोड़े दिन के लिए आपको ये अनमोल मनुष्य शरीर किराए पर दिया गया। समय पूरा होते ही मकान मालिक, ये मकान जिसकी इस मकान में आत्मा है, उसने इस मकान को नहीं दिया। अगर वो सत्पुरुष इस मकान को आपको दे देता तो वो सच्चा पिता था, ये मकान देकर के लेता था। ऐसा मालूम होता है कि मकान किसी और ने दिया है। इसीलिए बार बार हर युग में महात्मा चिल्लाते, लिखते और कहते चले आ रहे हैं कि मकान तुम्हारा नहीं है, ये मकान तुम्हारा नहीं है, तुमको मकान जो दिया गया वो इस काम के लिए दिया गया। तो इसलिए मालूम होता है कि जो सच्चा बादशाह, जो सच्चा पिता है, उसने ये मकान नहीं दिया, ये मकान किसी और ने दिया। हमारी इतनी ममता, हमारी इतनी चाहना, हमारा इतना प्रेम इस संसार से अनेक वस्तुओं से हो जाता है, लेकिन समय पूरा होते ही जितना ही वो मकान दिया वो एक सेकंडों में इस मकान का विनाश कर देता है और जीवात्मा को निकाल पाता है। इसी मकान से संपूर्ण लोग जो देखते हैं, जो प्रेम करते थे, वही लोग घृणा करते हैं। इसलिए वो सच्चे मालिक का, जो सच्चा पिता इन आत्माओं का है, उसका ये मकान दिया नहीं है, ये मकान किसी और ने दिया है और जिसने ये मकान दिया उसी ने इन आत्माओं को फंसा दिया। अब उसके लिए केवल एक ही रास्ता है कि संतों की खोज करो, महापुरुषों की खोज करो, उस जानने वाले की खोज करो, उस पहुंचने वाले की खोज करो, उस देखने वाले की खोज करो। ऐसा मिलना चाहिए। वो नहीं मिलता है तो ऐसे ही जीवन चला जाएगा। तो मैं आज तो आपको नामदान नहीं दूंगा, नामदान मेरे देने का कल करना है। जितने भी लोग आए हुए हैं, जो लोग नए और आए हैं देने के लिए, उनको अनमोल नामदान आपको कल मिलेगा। आज वो पहले से ही निश्चय कर रखा है कि नामदान कल से ही दिया जाएगा। आज कोई नामदान या कोई उस तरह का कार्य नहीं। जितने भी काम कार्य हैं वो सब कल से प्रारंभ होंगे। उनमें नामदान भी होगा, उसमें मुंडन भी होगा,
उसमें नाम भी रखा जाएगा और शादी भी होगी, ये सब होगा तो, लेकिन आपको शोर नहीं मिलेगा। अब की बार बस यही बोला जा रहा और कोई खास बात आएगी हमारे बोलने की तभी ये खुलेगा और बीच में ये लाउड स्पीकर नहीं खुलेगा, ताकि आप भजन भी कर सके, ध्यान भी आप कर सके, सुमरन भी आप कर सके और कोई किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। ये समय आपके लिए बड़ा सुहावना, बड़ा सौभाग्यशाली है और आप यहाँ तक पहुँच गए, आपको सच्चा रास्ता मिलेगा, पूरा रास्ता मिलेगा, ऊंचा रास्ता मिलेगा, सुलभ रास्ता मिलेगा, आसान रास्ता मिल जाएगा, उसमें आपके लिए कोई परेशानी नहीं। तुम सब गृहस्थाश्रम में रहो, तुम सब खेती दुकान दफ्तर का काम करो, लेकिन इतनी बात जरूर है कि अपना थोड़ा बहुत समय सोते वक्त में, उठते वक्त में या काम काज करते वक्त खेतों में आधा घंटा 1 घंटा भी आप बचाकर और मालिक के नाम पर या मालिक के प्रेम के लिए या मालिक के दर्शन के लिए या अपनी आत्मा को जगाने के लिए उतना समय आप दे देंगे, उस युक्ति के अनुसार तो आपका काम हो जाएगा। ये सब चीजें बड़ी सुलभ है, हम किसी को साधु नहीं बनाना, किसी का कोई दरबार नहीं छुड़ाना, ना कि किसी का कोई कारोबार छुड़ाना, सब अपना अपना काम करना। बस वहीं पर स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी अपना समय बताओ। जिब्या के जो जो स्वाद है, घी भी खाओ, दूध भी पियो, अनाज भी खाओ, फल सब्जी भी खाओ, ये सब जिब्या के जितने भी आप घी दूध है, मक्खन है, उससे बना लो और खूब अच्छा खाओ, उसके लिए मना नहीं। लेकिन और जिब्या को खराब करोगे, उसको आप दंड के अपराधी बन जाओगे और उसकी सजा थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी। ये मैं बात आपको पहले से ही बताता चलाया हूं, आपको शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए। शाकाहारी में दूध, शाकाहारी में फल अनाज, शाकाहारी में ये चीजें आप फल और अनाज की और दूध की सेवन करो, बाकी और चीजों के लिए नहीं। कपड़े पहनो अच्छे से अच्छे, आप उसके लिए कोई मना नहीं। यूं तो आप देखते हो बहुत लोग टाट पहनते हैं, ये भी कोई बात तो है ही। टाट पहनना कोई आसान काम देश के लिए, लोगों के लिए नहीं, लेकिन अब ये बात तो कुछ है, वो क्यों आपको इतनी जल्दी बता दी जाए, लेकिन बात कुछ है। पर आपको तो नहीं कहा जाता कि आप टाट पहनो, जिन्होंने पहन लिया वही बहुत, वही काफी। थोड़े लोगों ने तो नहीं पहना, वही बहुत है। और जरूरत समझेंगे थोड़े दिनों के बाद तो हमको कहने की जरूरत क्या, उनकी खुद ही इच्छा जाग जाएगी। वो तो इच्छा होती है, वो तो इच्छा का काम होता है, और इच्छा का काम का आराम होता है, और काम की प्रसन्नता होती है, और काम की शक्ति होती है, काम का जप होता है, काम की कीर्ति होती है। वो तो समय की बात है। तो इसलिए शाकाहारी देश के हर प्राणियों को, जिस तरह हमारा धर्म का देश है, ऋषियों मुनियों का ये तपस्वी देश है, ये सूरवीरों का देश है, उसी तरह हम लोगों को शाकाहारी रहना चाहिए। हम मानव मात्र के लिए कहते हैं, किसी व्यक्ति और विशेष के लिए नहीं। और जब तक आप शाकाहारी नहीं बनेंगे, तब तक आपको भविष्य में कोई सुख मिलने वाला नहीं। ये धन और दौलत से अगर सुख प्राप्त हो जाता मकानों से, तो ये इतने बड़े बड़े अस्पताल और बड़े बड़े धनी मानी अस्पतालों में पड़े हुए रो रहे हैं, वो सुख नहीं, धन से सुख नहीं, मकानों से सुख नहीं, वो तो सुख मिलता है सदाचार। और सदाचार नाम की देश में जब चीज समाप्त हो जाएगी तो कौन किसको क्या कहेगा?
फिर भगवान के भजन की और आत्म कल्याण और स्वर्ग और वैकुंठ की बात तो करोड़ों कोस दूर हो गई। ये कोई कल्पना तो नहीं है कि स्वर्ग या वैकुंठ या ये तो जो चीजें हैं उसमें कल्पना नहीं होती है, वो तो सत्य है, वो असत्य नहीं। एक आदमी कहे कि संसार नहीं है, लेकिन वो तो है, संसार है, क्षणभंगुर है, लेकिन है, थोड़े दिन का है। तुम जितने बैठे हो चले जाओगे, दूसरे आ जाए। इसको कहते हैं क्षणभंगुर। जो पहले चले गए तुम आ गए, वो जो चले गए उनके पहले गए वो आ गए, अब आगे जो आएंगे वो चले जाएंगे। ये इस तरह से क्षणभंगुर, इसी वो कहते हैं नाशवान संसार। जीवन के सुख को अगर वास्तव में चाहते हो तो क्या है? आत्मस्थिति, आत्मज्ञान, वो आनंद मिल जाए तो जीवन का, मानव जीवन का ये क्षणिक नहीं, इंद्रियों का क्षणिक सुख नहीं। तो इसलिए हमारी एक बात, सब लोगों को, छोटे बड़े, पढ़े लिखे, अनपढ़, वो तो ये ऐसी विद्या है, पढ़ा से पढ़ाओ, अनपढ़ से अनपढ़। उसे अगर 10 दिन विद्या पढ़ा दी जाए तो वो कहीं भी खड़े होकर के, चाहे एक अक्षर भी ना पढ़ाओ और खड़े होकर के बोले तो उसको लोग ये कहेंगे कि बहुत बड़ा विद्वान। ये विद्या जो अपनी आध्यात्मिक है, ये पढ़ने लिखने की नहीं, ये आध्यात्मिक विद्या अंदर की। वहां विद्या नहीं जाता, धन नहीं जाता, बुद्धि नहीं जाती, मन नहीं जाता, इंद्रियां नहीं जाती है, कपड़े नहीं जाते, कोई खाने पीने का सामान नहीं हो, तो विद्या उसको कहते हैं आध्यात्मिक, आत्मिक विद्या। ये सूरत की विद्या है, जीवात्मा की। वहां पढ़ना लिखना कुछ नहीं, उधर कोई अंग्रेजी हिंदी की बात नहीं है। ऐसी विद्या जो हमारे देश के अंदर ऋषियों मुनियों ने जगा करके रखी, आज भी है और आगे भी रहेगी। ऐसा नहीं कि आज है आगे नहीं होगी, ऐसा नहीं। लेकिन पीछे रहने वाले शब्द का अनर्थ कर डाले तो कोई क्या करेगा? कोई भी फकीर किसी भी मजहब में आया हो, उसने ये कभी नहीं लिखा कि आगे कोई नहीं आएगा। लेकिन लोगों ने मतलब लगा करके लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया कि अब ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। अरे ये सृष्टि है, उसने पहले से ही बंदोबस्त करके रखा है कि जब तक यहाँ जीवात्माएं रहेंगी तब तक बराबर महापुरुष आते हैं, वो अपना आना बंद नहीं करते। तो आज अभी लोग आ ही रहे हैं और अभी रात में बहुत आएंगे, कल सुबह आएंगे, परसों भी आएंगे, अभी तो आ रहे हैं। आप लोग एक छोटा सा परिवार किसी मकान में जब रहता है और उसमें एक ही कमरा हो, 10 बच्चे हो, तो उसी में गुजारा करता है। बड़े आराम से क्यों रहता है? 10 बच्चे हैं, माँ बाप है, कोई बहन आ गई, कोई और हो गया, तो उसी में गुजारा कर लेते हैं और बड़े प्रेम के साथ। तो हम एक परिवार के हिल मिल करके 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन प्रेम से गुजारा। बहुत दिन आप लंबी लंबी जमीन मकानों में रहे, लेकिन छोटी जगह में भी, इतनी छोटी जगह कि जब एक वक्त और समय आता है तो आदमी को तो 3.5 हाथ कवर में रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती। उसके लिए वो भी जगह नसीब नहीं। बड़े बड़े बादशाह आए, अपनी बादशाह छोड़कर के चले गए, कत्ल कर दिए, फांसी पे चढ़ा दिया, लेकिन उनको कब्र के लिए जगह नहीं मिली। अरे भाई, ज्ञान रखना है, बुद्धि को जगाना है, बुद्धि पे काम लेना है, तो प्रेम के साथ। ये तो अभी 2, 3, 4 दिन होते तो मालूम होता कि अब तो यहाँ कोई रह ही नहीं सकता, लेकिन नहीं, कि दया है तो प्रेम से रहो, तपस्या करने आए।
ये ब्रजभूमि है और हिंदुस्तान में सबसे पहले पड़ाव इसी मधुबन में महुली में पड़ता है। जितने भी लोग आते हैं 84 चक्कर काटने के लिए वो यही पहला पड़ाव डालते हैं आपको उसी स्थान पर। तो ऋषियों मुनियों की तपस्वी भूमि और उसके कण जो सो रहे हैं उनको वही लोग प्राप्त कर पाते हैं जो वास्तविकता की गाहक होती है, जिनमें वास्तविकता की तड़प नहीं होती, जिनमें वास्तविकता की चाह और लगन नहीं होती, वो सोते हुए कणों को जो सो रहे हैं ऋषियों मुनियों के भूमि पर मिट्टी बन करके उनको आप ऐसे उनसे लाभ नहीं उठाता। ये तो मधुबन ब्रजभूमि है, यहाँ आए हुए, इसलिए आप इन सब चीजों को देखो। इधर हमारे पास में यहाँ से 2 मील के लगभग महुली गांव है मधुबन। वहां की देवियां यहाँ पानी पीने आती, पानी लेने आती थी, खाना पानी। तो बहुत लोगों ने कहा ये टंकी बनी हुई है और गांव में 4 महीने से बराबर पानी जाना है। लैन बिछाकर उनको पानी बराबर गांव वासियों को, यात्रियों को जो देश से तमाम जाते हैं उन सबको वहां पानी मिलता है। कोई उनसे टैक्स नहीं, किसी तरह का नहीं। आप ऐसा विवेक और विचार रखो कि जब सेवा भावना होती है तो उसमें टैक्स नहीं, उसमें कुदरत भी, प्रकृति भी साथ देती है। 1-2 काम नहीं, ये जन सेवा के कार्य शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई लगाव नहीं किसी तरह का। जब लगाव नहीं होता है, शुद्ध सेवा के काम होते हैं तो उसी से फायदा होता है, उसी से लाभ होगा। आप इस भूमि पर आओ, इसमें रहो, थोड़ी सी तपस्या थोड़ी सी करनी है, थोड़ा सा शरीर को भी उसी तरह का बना लो 2-4 दिन के लिए, थोड़ा सा मन भी बना लो, थोड़ी सी बुद्धि से भी जरा काम करो। तो देखो क्या मैं जानता हूं कि तुम किस किस भाव से क्या क्या चीज ले सुन करके और लेने के लिए आए हो। मैं उन कष्टों को भी समझता हूं जो तुम्हारे ऊपर में कष्ट आए हुए हैं, जिसकी तुम इच्छा लेकर आए हो कि मेरा ये कष्ट दूर हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। कोई तो कहता है मेरी गाय ठीक हो जाए, कोई कहता है मेरा बच्चा ठीक हो जाए, कोई कहता है कि भैंस की परिया ठीक हो जाए। तो बाबा जी मैं तुमको मान लूंगा। अरे भाई मानो ना मानो, लेकिन तुम्हारा ठीक हो जाए, मानो ना मानो, मानने न मानने की बात नहीं, लेकिन अगर तुम भगवान की तरफ चल दो तो ये काम सब ठीक हो जाए। भगवान की तरफ चलने में ये सब बरकतें अपने आप बिना मांगे मिल जाती हैं। लेकिन जब तुम भगवान की तरफ नहीं चलते हो तो एक अगर मैं ठीक कर दूंगा 10 और तुम्हारे कर्मों से खड़ी हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एक चीज की मांगना चाहिए कि मालिक का रास्ता मिले, घर का रास्ता मिल जाए, मालिक का दर्शन हो जाए, जीवन मरण से छुटकारा पा जाए, ये कष्टों से निवृत्त हो जाए, जन्म मरण की पीड़ा से बचे, मानव शरीर काम में आ जाए। ऐसी चीज मांगो तो ये सब चीजें धीरे 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 ये अपने आप बदल कर और सही शकल में आ जाए। लेकिन तुम भगवान को फेंक देते हो तो फिर बड़ा, महात्मा तो दया दर्शन करते हो, उनके लिए तो सब बराबर है वो तो। लेकिन अब यह है कि तुम हजम नहीं कर पाते हो। आज का ये कार्यक्रम तुम सब, और अभी कल 19 तारीख और 20 है, ये 2 दिन और। वैसे आप देख रहे हो काम आपके आने के पहले ही सब देखते हो, आप घूम घूम करके सब जगह देखते तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा इंतजाम है, कितना बड़ा प्रबंध है। ये तो देखो कम से कम तो देखने में आएगा। तो इसलिए ये सब प्रेम भाव आपस में, और सब लोग अपनी अपनी जेब संभाल के रखो। पैसा नहीं रख सकते हो तो दफ्तर में जमा करो, जब जाने लगो तो वहां से ले लो, वहां तुमको लिख देना पड़ेगा, नीचे कागज पे दस्तखत कर दो, जब लेने लगना तो अपना ले जाना।
नहीं जमा कर सकते हो तो संभाल के रखें। अब ये रोज रोज का ढंढोरा नहीं, एक बार जो चीज आप सुन लें उसको बराबर ध्यान में रखें। ये सत्संग है, बंधन नहीं है किसी के लिए, तो सब लोग आ सकते हैं। बंधन क्यों लगाया जाए, सबको लाभ होना चाहिए। इसलिए गाँव वासियों के लिए भी कोई बंधन नहीं, गाँव वासी भी चारों तरफ से आएंगे तो उसी तरह से उनके साथ भी प्रेम भाव, जैसे आप गाँव से आए, दूर दूर से चले आ रहे हो। अब ये अपने अपने स्थान की बात, सब लोग प्रेम के साथ जिनको नामदान मिल गया, कोई चोर गुरु नहीं है। ध्यान पर बैठो, भजन पर बैठो, सुमरन मालिक से लगन लगाओ, जिससे कि अंदर से नाम प्रकट हो, शब्द प्रकट हो, वो जागे। तुम्हारे कान बंद है, तुम्हारी आंखें बंद है, उसकी सफाई हो। कान भी खुले, आंख भी खुले तो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, और शब्द ही से आए और शब्द ही से जाओ। और जब से शब्द छूट गया अंदर में तो जीवात्मा भटक गई। शब्द से ही रास्ता पकड़ के आई, शब्द से ही वापस घर में जाएगी। और जब तक वो शब्द नाम नहीं मिलेगा, उसी को आकाशवाणी, वेदवाणी, उसी को उदोगीत वाणी, उसी को अनैत वाणी वाणी कहते हैं। वही वेदवाणी, आकाशवाणी, अनैत वाणी वो तुम्हारे सबके अंदर हो रही है। बस सिर्फ ये कि जुक्ति जतन से उसे धीरे से जगा, मन को, बुद्धि को, चित्त को चारों तरफ से रोक करके उतनी देर के लिए 10 मिनट 15 मिनट लगा दो। जब घाट पर बैठ करके लगाओगे और एक टक होकर के जब तुम सुनोगे, उसको तो उधर से सुनाई देने लगेगी, आधार बन जाए, सहारा बन जाएगा, ताकत मिलने लगेगी, प्रेम मिलने लगेगा, आनंद आने लगेगा। जब आनंद पाने लगोगे तो भूलने लगो। दुनिया तो आनंद मिलने पर भूल जाती है। कोई भी चीज है, अगर आनंद मिले तो आदमी भूल जाता है, अपने माँ बाप को भूल जाता है, अड़ोसी पड़ोसी मित्रों को भी भूल जाता है। तो अगर वो बड़ा से बड़ा आत्मा आनंद मिले तो ये संसारी भूल, तो धीरे धीरे सब काम बन जाए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सब शादी के करने वाले कल तैयार हैं, समझेंगे, वहां ऐलान कर देंगे और वहां सब इकट्ठे हो जाएंगे। नामदान कल होगा, वो आप जब रहोगे सबके सब तो नामदान हो जाएगा। हेलो।